रात का आखिरी पहर था। मदीना मुनव्वरा की गलियों में खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर सितारे अब भी चमक रहे थे, लेकिन उफ़क़ पर हल्की सी रोशनी फैलनी शुरू हो गई थी। सुबह सादिक का करीब वक्त आ रहा था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी जगह से उठे। उन्होंने अज़ान की तैयारी की। उनकी आवाज़ जल्द ही पूरे मदीना में गूंजने वाली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारका में बेदार थे। आप रात का बेशतर हिस्सा नमाज में गुजार चुके थे। आपके कदम मुबारक सूजे हुए थे, लेकिन आपके चेहरे अनवर पर सुकून और नूर था। आपने वुज़ू किया। पानी की आवाज़ खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। फिर आपने तहज्जुद की नमाज मुकम्मल फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा बेदार हुई। उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। आपका सजदा बहुत तवील था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने बाद में बयान किया कि एक मर्तबा उन्हें ख्याल आया कि शायद आपकी रूह कब्ज़ हो गई है। उन्होंने आपके कदम मुबारक को हिलाया तो आपने हरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सिर्फ तवील सजदे में थे। सहरी का वक्त आ गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने खाना तैयार किया। सादा खाना था, खजूर, पानी और थोड़े से रोटी के साथ खाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और तशरीफ़ लाए। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। आप आहिस्ता आहिस्ता खाते थे, हर लुक़मे को अच्छी तरह चबाते थे। आपका तरीक़ा ये था कि 3 उंगलियों से खाते थे। जब आप खाना ख़त्म करते तो अपनी उंगलियों को चाट लेते थे ताकि कोई नेमत ज़ाया ना हो। सहरी के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को नसीहत फरमाई। आपने फरमाया कि सहरी खाओ, क्योंकि सहरी में बरकत है। एक खजूर ही सही, लेकिन सहरी ज़रूर करो। ये हमारे रोज़े और अहले किताब के रोज़े में फ़र्क है कि हम सहरी खाते हैं। सहाबाए कराम ने ये सुना और उन्होंने हमेशा इस पर अमल किया। सहरी ख़त्म हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर आपने दुआ फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जिसने हमें खिलाया, पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खाने के बाद पढ़ते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की आवाज़ बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर की आज़ान शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की। आप मिसवाक का बहुत एहतमाम फरमाते थे, ख़ास तौर पर नमाज से पहले। फिर आपने वुज़ू किया। आपका वुज़ू बहुत सुन्नत के मुताबिक था। हर उज़्व को 3 बार धोया। पानी का इस्तेमाल एहतियात से किया, कोई फजूल खर्ची नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ़ ले गए। मस्जिद में सहाबाए कराम सफ़ों में खड़े थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु पहली सफ़ में थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके साथ थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। सबकी निगाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं। नमाज शुरू हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। आपकी आवाज़ पुरसुकून और बुलंद थी। फिर आपने कुरान की तिलावत शुरू की। रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तवील तिलावत फरमाते थे। आपकी आवाज़ में खुशू था। हर आयत को ठहर ठहर कर पढ़ते। जब रहमत की आयत आती तो रुक कर रहमत मांगते। जब अजाब की आयत आती तो रुक कर पनाह मांगते। नमाज में आपका क़याम तवील होता था, रुकू तवील होता था, सजदा और भी तवील होता था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा इतना तवील होता था कि अगर कोई चाहता तो आपकी पुश्त मुबारक पर चढ़ सकता था, लेकिन सहाबाए कराम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। सब अदब से खड़े रहते या सजदे में रहते। नमाज फ़ज्र मुकम्मल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। फिर आप अपनी जगह पर बैठ गए। आपने तस्बीहात शुरू की। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 33 बार। फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू कहा। ये आपका रोज़ाना का मामूल था। सूरज तुलू होने लगा। आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशराक की नमाज पढ़ी। ये 2 रकात नफिल नमाज थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज बुलंद होने के बाद पढ़ते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारका में तशरीफ़ ले गए।
दिन का पहला हिस्सा शुरू हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में मदद करते, कभी कपड़े सीते, कभी जूते ठीक करते, कभी बकरी का दूध दोहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि ये काम छोटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी आजिज़ी से हर काम करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमाते। रमज़ान में आपका कुरान से ख़ास ताल्लुक़ था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते। आखिरी रमज़ान में 2 बार दौर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ते, हर लफ्ज़ पर गौर करते, हर हुक्म पर अमल की नीयत करते। चाश्त का वक्त आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज पढ़ी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चाश्त की 2 रकात नफिल पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। सहाबाए कराम ने ये सुना तो उन्होंने भी चाश्त की नमाज का एहतमाम किया। दिन चढ़ गया, दोपहर का वक्त करीब आया, गर्मी बढ़ गई, मदीना की धूप तेज थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शिकायत नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक पुरसुकून था। आप मुस्कुराते रहते, सहाबाए कराम से बात करते, उनके हालात पूछते। ज़ोहर की अजान हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ी, फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़ाई, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ी। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बैठे रहे। सहाबाए कराम आपके गिर्द बैठे थे। कोई सवाल पूछता, कोई मसला बयान करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जवाब देते। दोपहर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, कैलूला करते। ये सुन्नत है। थोड़ी देर का आराम रात की इबादत के लिए ताकत देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ज़्यादा देर नहीं सोते थे, बस थोड़ा सा आराम कर लेते। असर की अजान हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात सुन्नत पढ़ी, फिर 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ाई। नमाज असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठकर जिक्र करते, सहाबाए कराम को तालीम देते, कभी कोई वाक़या सुनाते, कभी कोई नसीहत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोज़े के आदाब सिखाए। फरमाया कि रोज़ेदार को चाहिए कि बेहुदा बात न करे। अगर कोई गाली दे तो जवाब में कहे कि मैं रोज़े से हूँ। लड़ाई झगड़े से बचे, झूठ न बोले, गीबत न करे, आँखों को हराम से बचाए, कानों को हराम से बचाए, हाथों को हराम से बचाए। ये सब रोज़े का हिस्सा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स रोज़ा रखे लेकिन झूठ बोलता रहे तो क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह को उसकी ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे, यानी ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। सहाबाए कराम ने ये सुना तो समझ गए कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं बल्कि बुराइयों से बचना है। शाम होने लगी, सूरज गुरूब होने का वक्त करीब आ गया। सहाबाए कराम इफ्तार की तैयारी करने लगे। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु मस्जिद की छत पर चढ़ गए। वो सूरज को देख रहे थे। जैसे ही सूरज उफुक में गायब हुआ, उन्होंने अजान दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार किया। आपके सामने खजूर और पानी रखा हुआ था। आपने पहले पानी पिया, फिर 3 खजूरें खाईं। ये आपकी सुन्नत थी, ताक अदद में खजूर खाना। फिर आपने इफ्तार की दुआ पढ़ी, ज़हबज़्ज़महु वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास ख़त्म हो गई, रगें तर हो गई और इंशाअल्लाह अज्र साबित हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। इफ्तार के वक्त ख़ास तौर पर दुआ कबूल होती है। सहाबाए कराम ने यह सुना तो वो इफ्तार के वक्त बहुत दुआएं करने लगे। कोई अपने लिए मांगता, कोई अपने वालिदैन के लिए, कोई पूरी उम्मत के लिए। नमाज मगरिब की आज़ान हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से वज़ू किया और मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार के बाद जल्दी नमाज पढ़ लेनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकत फ़र्ज़ नमाज पढ़ाई, फिर 2 रकत सुन्नत पढ़ी। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले गए।
वहां खाना तैयार था, सादा खाना। कभी जौ की रोटी होती, कभी खजूर और दूध, कभी थोड़ा सा गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। जो मिलता खुशी से खा लेते। अगर पसंद होता तो खाते, वरना छोड़ देते, लेकिन कभी बुरा नहीं कहते। खाना खाते वक्त आपका तरीका बहुत खूबसूरत था। आप दाएं हाथ से खाते, बर्तन में से अपने सामने वाली जगह से खाते, कभी बीच से नहीं उठाते, क्योंकि बरकत बीच में उतरती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते हुए टेक नहीं लगाते थे, सीधे बैठते या एक घुटना खड़ा करके बैठते थे। खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों को चाटते, फिर बर्तन को साफ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम कि खाने के किस हिस्से में बरकत है, इसलिए हर हिस्से को अच्छी तरह खाना चाहिए। फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते और दुआ पढ़ते। रात का वक्त आ गया, नमाज इशा की आजान हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकत सुन्नत पढ़ी, फिर 4 रकत फर्ज पढ़ाई, फिर 2 रकत सुन्नत पढ़ी, फिर 3 रकत वितर पढ़ाई। वितर की नमाज में आप कुनूत पढ़ते, लंबी दुआ करते, पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगते। नमाज इशा के बाद तरावीह का वक्त था। रमजान में ये खास नमाज थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की नमाज पढ़ाई। ये नमाज बहुत लंबी होती थी। आप कुरान की तवील तिलावत करते, कभी सूरह बकरा पढ़ते, कभी सूरह आले इमरान। सहाबा कराम खड़े रहते, उनके पांव थक जाते, लेकिन वो नमाज नहीं छोड़ते। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी लंबी नमाज पढ़ाई कि सहाबा कराम बैठने का सोचने लगे, लेकिन किसी ने बैठने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े थे। जब नमाज खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें थकावट हो तो बैठ जाओ, लेकिन सहाबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ खड़े रहना पसंद करते हैं। तरावीह की नमाज में आपका क़याम इतना लंबा होता कि आपके कदम मुबारक सूज जाते। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं एक शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तरावीह ख़त्म हुई, सहाबा कराम अपने घरों को गए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारका में तशरीफ़ ले गए, थोड़ी देर आराम किया, फिर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में उठे। ये तहज्जुद का वक्त था। आपने वुज़ू किया, फिर नमाज शुरू की। रात की ये नमाज बहुत ख़ास थी। आप अकेले अल्लाह के सामने खड़े थे, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन आप पूरी मेहनत से नमाज पढ़ते, तवील क़याम करते, तवील रुकू करते, तवील सजदे करते। सजदे में आप रोते, आपके आंसू ज़मीन पर गिरते। आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करते, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते, अल्लाह से जन्नत तलब कर, जहन्नम से पनाह मांगते। आपकी दुआएं बहुत लंबी होती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आप इतनी देर खड़े रहे कि उन्होंने एक बुरा इरादा कर लिया। उन्होंने सोचा कि बैठ जाएं, लेकिन फिर उन्होंने ये ख्याल छोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। तहज्जुद की नमाज में आप 11 रकतें पढ़ते, कभी 13। आप हर 2 रकत पर सलाम फेरते, आखिर में 1 रकत वित्र पढ़ते। आपकी नमाज बहुत खूबसूरत थी, ना बहुत लंबी के लोग थक जाएं, ना बहुत छोटी के अधूरी लगे, बिल्कुल दरमियानी। नमाज खत्म होती तो आप थोड़ी देर बैठते, जिक्र करते, इस्तग़फ़ार करते, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। 3 बार अल्लाह से माफ़ी मांगते, फिर दुआ करते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या दल जलाली वल इकराम। रमज़ान के आखिरी अशरे में आपकी इबादत और भी बढ़ जाती। आप एतकाफ़ फरमाते, मस्जिद में रहते, घर नहीं जाते, सिर्फ ज़रूरत के लिए बाहर निकलते, वरना सारा वक्त इबादत में गुजारते। आप अपने खैमे में होते, कुरान पढ़ते, नमाज पढ़ते, जिक्र करते, दुआ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र की तलाश करते। आखिरी अशरे की ताक रातों में ख़ास तौर पर 27वीं रात को ज़्यादा उम्मीद होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात बहुत ज़्यादा इबादत करते। सहाबा कराम से भी कहते कि वो भी इबादत करें।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि अगर उन्हें लैलतुल क़द्र मिल जाए तो क्या दुआ करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला और करीम है, तू मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी इबादत में गुजरती, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया कि रमज़ान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, ये अपने आप को बदलने का महीना है, अपनी आदत संवारने का महीना है, अल्लाह के करीब होने का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बहुत सखी हो जाते, जो कुछ मांगा जाता दे देते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में तेज़ हवा से भी ज़्यादा सखी होते, कोई खाली हाथ नहीं जाता, गरीबों को खाना खिलाते, यतीमों की मदद करते, बेवाओं का ख्याल रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाए उसे भी रोज़ादार के बराबर सवाब मिलता है, इससे रोज़ादार के सवाब में कोई कमी नहीं आती। ये सुनकर सहाबाए कराम ने एक दूसरे को इफ्तार करवाना शुरू किया। मदीना में कोई भूखा नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ भी बहुत अच्छे थे, उनसे प्यार से बात करते, उनके कामों में मदद करते, कभी सख्ती से नहीं बोलते, हमेशा नरमी से बात करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही रूटीन थी। सहरी, नमाज फज्र, कुरान, चाश्त, ज़ुहर, आराम, असर, इफ्तार, मगरिब, इशा, तरावी, तहज्जुद, हर काम वक्त पर, कोई जल्दी नहीं, कोई सुस्ती नहीं, बिल्कुल मुनज़्ज़म। यही वो नमूना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ा। सहाबाए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को याद रखा, हर अमल को लिखा, हर बात को महफूज किया, और आज हम तक ये सब पहुंचा। हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सहरी की, कैसे इफ्तार किया, कैसे नमाज पढ़ी, कैसे कुरान पढ़ा, कैसे दुआ की। ये सब मालूमात सही अहादीस में महफूज हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनने अबू दाऊद, सुनने तिर्मिज़ी, सुनने निसाई, सुनने इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, इन सब किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान के मामूलात महफूज हैं। हमारे लिए ये एक नेमत है कि हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे रमज़ान गुजारा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इसी तरह रमज़ान गुजारें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें। जब हम सहरी में खजूर खाएं तो याद करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते थे। जब हम इफ्तार में पानी पिएं तो याद करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते थे। जब हम तरावी पढ़ें तो याद करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते थे। जब हम तहज्जुद में उठें तो याद करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते थे। यही वो रास्ता है जो हमें जन्नत तक ले जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।